रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी से खास बातचीत। रक्षा बजट बढ़ाए जाने पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि रक्षा बजट बढ़ने से सेना के हौसले बुलंद हुए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत के पास जो हथियार हैं वे स्वदेशी हथियार हैं। भारत के स्वदेशी हथियार किसी से कम नहीं हैं और भारत हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और रक्षा बजट से सेना के हौसले बुलंद हुए हैं, इस बात का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी से ये खास बातचीत हुई है, जहां उन्होंने रक्षा बजट बढ़ाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय बजट आ चुका है जिसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस रक्षा के बजट पे किया गया, जिसको 6.8 लाख करोड़ से बढ़ा के 7.84 लाख करोड़ कर दिया गया। तो आज इस खास चर्चा के लिए ऐसे ही भारतीय सेना के एक वीर रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस खास चर्चा के लिए। तो आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि रक्षा के बजट को तकरीबन 1 लाख करोड़ से बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कितना प्रभावी होने वाला है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वर्ष भारत के डिफेंस बजट में वृद्धि हुई है वो ऐतिहासिक है। करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए भारत के डिफेंस बजट में दिए गए हैं। ये करीब 15.3% की वृद्धि है। इतनी वृद्धि पिछले सालों में नहीं हुई। पिछले सालों में जो वृद्धि थी उसको अगर एवरेज निकालें तो 2001 से 2026 तक करीब 9.2% की वृद्धि थी। लेकिन ये जो वृद्धि हुई है इसके कारण कई हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद और वर्तमान में जिस तरह से बलूचिस्तान में, यानी कि हमारे नेबर पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा है और जैसा ग्लोबल स्केल के ऊपर 10 वार फ्रंट खुले हुए हैं, ऐसे में हमको न्यू टेक्नोलॉजीज लाने की, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो हमारे हथियार हैं उन्हें बनाने की, अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज करने की और तो और अपने हथियारों को बाहर भेजने की, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें इस वक्त उन हथियारों की आवश्यकता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी कि पुराने ज़माने में जो टैंक और आर्टिलरी होते थे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं आज की तारीख में ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशन और स्पेस वारफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आते हैं। इसलिए हमें इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता थी और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस बजट को बढ़ाया गया है। लेकिन ये वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं परोक्ष। एक अपरोक्ष पार्ट भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इन बिटवीन द लाइन्स होती हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि बजट की बात हमने करी, लेकिन बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप प्रकाश डालिए कि बजट का एक बड़ा हिस्सा हर बार वेतन और पेंशन में जाता है। तो क्या लगता है आपको कि कितनी राशि लगभग बच जाती होगी सेना के आधुनिकीकरण के लिए? देखिए, अब करीब हमने इस बजट में करीब 25% से ज़्यादा रखा है कैपिटल आउटले के लिए, यानी कि जितना बजट है उसका 1/4 से ज़्यादा हिस्सा खर्च किया जाएगा नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नए इक्विपमेंट और वेपन्स खरीदने के लिए। और नए इक्विपमेंट और वेपन्स जो हैं वो ज़्यादातर बाहर से नहीं, इंडियन कंपनी से खरीदे जाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो हम अपने सिद्धांत के ऊपर भी लगे हुए हैं और नया डेवलपमेंट, नए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो पेंशन का और वेतन का पार्ट है वो एक मजबूरी है, दैट यू हैव टू गिव। लेकिन उसके अंदर भी जब से हमने अग्निवीर योजना को इसमें लाया है तब से एक सर्टेन एलिमेंट का रिलैक्सेशन हमको मिला है कि हम ज़्यादा पैसा इसमें खर्च कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 100% सही हो। आज की तारीख में भी मैं ये कहूँगा कि हमारा जो मिलिट्री बजट में खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो कम है।
हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। आप कल्पना कीजिए कि जब वेनेजुएला में अमेरिका ने अटैक किया तो उसने उन सोनिक बम्स का इस्तेमाल किया और उन गन्स का इस्तेमाल किया जिसमें से गैस निकलती है, और जिसकी वजह से सारे के सारे कोलंबिया के सुरक्षा गार्ड जो मादुरो की सुरक्षा में लगे हुए थे वो अचानक बेहोश हो गए, उनकी नाक में से खून निकलने लगा, वो गिर पड़े और फिर वो उठ ही नहीं पाए काफ़ी देर तक। यानी ये भी तो एक टेक्निक है। अब इस किस्म की टेक्निक्स और गैस की टेक्निक्स, ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यू नो। तो ये आपने सुना रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी को, जिनका साफ कहना है कि भारत, आत्मनिर्भर भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो जितने भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठा के देखने का प्रयास करते हैं या आंख उठा के देखने की सोचते हैं, वो अब कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएं, चूंकि ये नया भारत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ, सूर्य समाचार, दिल्ली।